अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए आपका पीरियड का जो साइकिल में खाली 6 दिन रहता है, आपका प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है, खाली 6 डे। तो ये 6 डे कैसे आप पता कर सकते हो, इसका कॉमन सिम्टम क्या होता है? तो हम आज आपको ये सारा चीज़ एक्सप्लेन कर लेती हूँ। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राज है। देखिए, आपको प्रेगनेंसी के लिए दो चीज़ चाहिए, एक एग और एक स्पर्म, एक अंडा और एक स्पर्म। ये अगर एक अच्छा क्वालिटी का स्पर्म चाहिए, एक अच्छा क्वालिटी का एग चाहिए। तो पहले हम एग का तैयारी बता देते हैं। एग के लिए जैसे पीरियड्स का फर्स्ट डे से एक एग तैयार होते हैं आपका ओव्यूलेशन के लिए। तो एग तैयार होते धीरे धीरे निकलते, एक दिन पीरियड्स का मिड साइकिल में उसका रप्चर हो जाते हैं। ये सही दिन कब ये अंडा निकलते हैं, उस टाइम आपको कैलकुलेट करना, उस टाइम आपको रिलेशन रखना, तब जाके आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगा। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, आपका पीरियड्स का साइकिल का ड्यूरेशन जानना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरेशन का जो वो होता है उसके थोड़ा से एवरेज 3 महीना बैक जाके आप पीरियड्स देख लीजिए, कितना कितना तारीख में आया। 3 महीना कि 1 महीने से इसका एवरेज नहीं निकाल सकते हो आप। 3 महीना, 3 महीने से आप देखिए आपको पीरियड्स का फर्स्ट डे कब है और एंड डे कब है। फर्स्ट वो 3 महीने का आपने निकाल दीजिए, उसके बाद उसका एवरेज निकाल दीजिए, तब आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। हमें 28 दिन का साइकिल है कि हमें 30 दिन का साइकिल है कि मुझे 36 डे का साइकिल है। अगर आपका पीरियड्स 4 दिन आगे, अगर 4 दिन पीछे और 4 दिन आगे हारे से आपको प्रेगनेंसी मतलब पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पीरियड रेगुलर है तो ओव्यूलेशन टाइम जानना भी बहुत इजी हो जाता है। आपका जो साइकिल होता है वो 28 का व्यू या 30 का व्यू या 36 का है। आसान तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन डे निकाल सकते हैं। कुछ घुमा के नहीं सोचना आपको। आपका जिस दिन अगर फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से लेके एंड डे दूसरा पीरियड्स कब आया है उतना देर तक कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसी से आपको अपना पीरियड्स का कौन सा साइकिल का पीरियड है, जैसे 30 है कि 28 है या 26 को, वो कन्फर्म हो जाएगा। उससे आपको 14 दिन माइनस कर देंगे तो आपका ओव्यूलेशन डे पता हो जाएगा। तो अगर आपको 28 डेज का साइकिल है, 28 दिन का साइकिल है, तो आपका पीरियड ओव्यूलेशन डे 14 तारीख को। अगर आपको 30 डेज का साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन डे 16 तारीख को। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ओव्यूलेशन डे को। तो ओव्यूलेशन डे आप कैलकुलेट करके निकाल दीजिए। ओव्यूलेशन डे का 4 दिन पहले से आप रोज रिलेशन मत देखिए, एक एक दिन छोड़ के आपको रिलेशन रखना है। और ओव्यूलेशन डे के बाद भी एक दिन आपको रिलेशन रखना। ये क्यों रखना है हम आपको बता देते हैं। क्योंकि आपका जो एग होता है, एग निकलने के बाद एग 24 घंटे ही उसका लाइफ टाइम होता है। तब एग जब निकलते हैं उस टाइम आपको एक अच्छा क्वालिटी वाला स्पर्म वहाँ पे अवेलेबल रहना चाहिए, तब जाके आपका फर्टिलाइजेशन इजी हो जाता है। इसीलिए आपको कहते हैं एक एक दिन छोड़ के 5 डेज का पहले से रिलेशन रखिए। कि जो स्पर्म होता है वो लोग लाइफ टाइम जो रहता है 4 से 5 दिन रहता है। और एक दिन बाद रिलेशन रखने के लिए, ओव्यूलेशन डे के एक दिन बाद रिलेशन रखने के लिए इसीलिए कहता है, क्योंकि अगर मान लीजिए पहले जो आपने रिलेशन रखा उस स्पर्म का क्वालिटी वाला नहीं सही हो, तो एक दिन वाला जो रिलेशन रखेंगे हो सकता है उसका मोटिलिटी वाला अच्छा हो, स्पर्म पहुंच गया वहाँ भी, तब भी एक से मिलेंगे, आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपना ओ पीरियड साइकिल कैलकुलेट करके ओव्यूलेशन टाइम निकाल के आप प्रेगनेंसी का जो जो जर्नी होता है थोड़ा इजी कर सकते हो। मान लीजिए आपका पीरियड्स 2 महीने 3 महीने में आ रहे हो, तब आपको ओव्यूलेशन आपको कंफर्म करना, ओव्यूलेशन डे आपको
समझना। तो आपको पीरियड्स का रेगुलर आना बहुत ज़रूरी है। कोई कुछ भी कहो, जैसे 3 महीना आपको पीरियड्स नहीं आ रहा तब भी प्रेगनेंसी हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं। जब भी आपको पीरियड्स का रेगुलर आएगा तभी आपका ओव्यूलेशन होगा, आप कंसीव कर पाएंगे। इसीलिए हरदम आपका पीरियड्स आप रेगुलर करिए, उसके बाद ही आपका प्रेगनेंसी के लिए प्लान करिए। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैलकुलेट करना ओव्यूलेशन डे, कैसे रिलेशन रखना। अब ओव्यूलेशन का कुछ सिम्टम मैं आपको बता देती, कॉमन सिम्टम बता देती हूँ। इसमें फर्स्ट कॉमन सिम्टम होता है ना आपको हेडेक। जैसे पीरियड्स का जो ओव्यूलेशन 14वां दिन होता है ना, उसको आपको 4 दिन पहले आपको थोड़ा सा हेडेक होना, हेड भारी भारी लगेगा। ये तो कॉमन है, सबको रहता है ये प्रॉब्लम। हेड जैसे माइग्रेन जैसे थोड़ा सा हेडेक होने लगेगा, हेड थोड़ा से भारी भारी होने लगेगा, ये एक सिम्टम है। दूसरा जो सिम्टम होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा से जैसे होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग का टेंडेंसी, उल्टी आएंगी, लेकिन कोई कोई खाना देखे ना मन करेगा उल्टी करो, लेकिन होगा नहीं, बहुत आपको ऐसी टेंडेंसी रहेगा, हाँ हमें उल्टी हो रहा है लेकिन नहीं होता है। दूसरा जो सिम्टम होता है ना, आपको थोड़ा सी बॉडी में ना हल्का सा पेन, टेम्परेचर जैसे पेन होने लगेगा। उस टाइम आप टेम्परेचर भी देख लेंगे ना, हल्का सी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, आपको लगेगा आपको फीवर है, लेकिन फीवर नहीं है। वो भी आपका जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हाई होने की वजह से, हार्मोन्स की वजह से आपको ऐसे बॉडी में लगता है। ये भी सिम्टम है कि आपका ओवुलेशन पीरियड्स हो आने वाला है, नहीं तो ओवुलेशन पीरियड है। तो ऐसे फिर एक कॉमन सिम्टम होता है, ये तो हर महीने में ये प्रॉब्लम, जिसका अगर ओवुलेशन हो रहा है उसमें ये दिखेगा, वजेनल डिस्चार्ज, ये कॉमन सिम्टम होता है। वजेने में क्या है, वजेनल डिस्चार्ज जो है थोड़ा से पतला रहेगा, पानी के जैसे, हरदम हम लोग का वहाँ जो वजेने का जगह चिपचिपा रहेगा। पीरियड्स जैसे आपका पीरियड्स बंद हो गया, 4-5 दिन में बंद हो गया, उसके बाद से आपका ओवुलेशन डे जब तो 4-5 दिन से पहले से आपको जैसे वाटरी वाटरी बेड टाइप के वहाँ से जैसे गीला गीला रहने लगेगा, गीला गीला रहने रहेगा। ये एक कॉमन सिम्टम है। और उसके बाद हम लोग का ओवुलेशन चला जाएगा ना, ये जो डिस्चार्ज है थिक होने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा। तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है। ये सब कॉमन सिम्टम है, बहुत सारा सिम्टम है। किसी को स्पॉटिंग हो रहा है, किसी को पेन हो रहा है, ये पेन भी कॉमन, किसी किसी को पेन होता है, किसी किसी को नहीं होता है। ब्लीडिंग भी किसी को होता है, किसी को नहीं होता। लेकिन जो हेडेक हो रहा है, हेड भारी भारी हो रहा है, और जो वोमिटिंग वाला टेंडेंसी है, ये वजेनल टेंडेंसी, ये तो ओवुलेशन टाइम में सब लेडीज़ को रहता है। तो आसानी से आपका ओवुलेशन टाइम डिटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है तो इसी को थोड़ा सा मेंटेन करके आगे चलिए। आपको ओवुलेशन डे के हिसाब से आप रिलेशन रखिए, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही आसानी होगा। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।